हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटर में। मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग आज मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 अंग हैं अंडाशय या ओवरी, अंडवाहिनियाँ या फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या यूट्रस, योनि या वजाइना और बाह्य जननांग या एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इन सभी अंगों के कार्य और इनकी संरचनाएं हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले एक चित्र की सहायता से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में समझते हैं। नंबर पहला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है वो है अंडाशय या ओवरी। एग अंडाशय या जो ओवरी होती है वह संख्या में 2 होते हैं फीमेल में, जो कि श्रोणी रीजन में, जो कि पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन के एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। जो ओवरी होते हैं, ओवरी पेल्विक रीजन से एक लिगामेंट के जो द्वारा जुड़े होते हैं। अंडाशय के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। नंबर पहला फीमेल गेमेट एग का फॉर्मेशन करना और दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करना, जिसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। क्योंकि ये मुख्य रूप से एग का फॉर्मेशन भी कर रहा है और फीमेल सेक्स हार्मोन का भी फॉर्मेशन करेगा, इसीलिए ये फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जो जनन अंग है उसको वो कहलाता है अंडाशय। जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं इनके द्वारा फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो निर्धारित होते हैं। द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होते हैं फीमेल में प्यूबर्टी स्टेज में दिखाई देते हैं। जब किशोरावस्था का समय होता है तब फीमेल की बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे ब्रेस्ट का फॉर्मेशन, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल का आ जाना, प्यूबिक हेयर्स का बन जाना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स के कारण उत्पन्न होते हैं। अब दूसरा भाग जो है वह है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या अंडवाहिनी। जो फैलोपियन ट्यूब होती है वह 3 भागों से मिलकर बनी होती है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इनफंडिबुलम ओवरी के नज़दीक का चौड़ा भाग होता है, जिसके जो आगे की तरफ अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी का मुख्य कार्य होता है जब ओवरी या अंडाशय के द्वारा एग रिलीज होते हैं तो उस एग को ग्रहण करने का कार्य होता है। और एम्पुला इनफंडिबुलम और इस्थमस को जोड़ने का कार्य करता है। इस्थमस एम्पुला के बाद का ऐसा भाग होता है जो कि आगे चलकर यूट्रस से जुड़ता है। जब निषेचन का समय होता है उस समय एग से स्पर्म का जो फ्यूज़न होता है या जो निषेचन की प्रक्रिया होती है या घटना होती है वह इस्थमस और एम्पुला के बीच में होती है। इसको कह सकते हैं कि जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन या जोड़ पर होती है। तीसरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है वह है यूट्रस या गर्भाशय, जिसे डिम्ब भी कहते हैं या वोम कहते हैं। जो गर्भाशय होता है, जो ये गर्भाशय है, गर्भाशय मुख्य रूप से 3 लेयर का बना होता है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे हम पेरीमीट्रियम कहते हैं, बीच की लेयर को मायोमीट्रियम और आंतरिक लेयर को एंड्रोमीट्रियम कहते हैं। जो गर्भाशय है उसमें जो एंड्रोमीट्रियम का कार्य होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जब मासिक स्राव या मासिक जो आर्तव चक्र या मासिक धर्म होता है उस समय जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार में ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं वो टूट जाती हैं, तो वो जो स्थान होता है जहाँ पर मेंस्ट्रुअल फ्लो जहाँ से निकलता है वो स्थान होता है एंडोमीट्रियम का। कह सकते हैं कि एंडोमीट्रियम मासिक धर्म के समय ये अपना कार्य करता है। दूसरा जो मायोमीट्रियम होता है
या मुख्य रूप से प्रसव के समय जो यूट्रस की जो वॉल होती है, यूट्रस की जो लेयर होती है, उसको यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने का, सिकुड़ने का कार्य करता है मायोमीट्रियम, जिससे कि प्रसव आसानी के साथ संपन्न हो सके। जो यूट्रस होता है, यूट्रस में गर्भ जो यूट्रस होता है उसमें एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास होता है। पूर्ण रूप से भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है। और जो चौथा भाग होता है वो होता है वजाइना। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वजाइना या योनि। यूट्रस का जो जो अंतिम जो भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स के बाद यूट्रस के सर्विक्स के बाद वजाइना यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। वजाइना या योनि एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर मेल की बॉडी से स्पर्म को ग्रहण करने के लिए ये स्थान होता है। यहीं से स्पर्म ग्रहण किए जाते हैं और जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वह आगे को संपादित होती है। और इसका पांचवा जो भाग है जो मादा जनन तंत्र का, उसे एक्सटर्नल जेनेटेलिया या बाह्य जननांग कहते हैं। बाह्य जननांग मुख्य रूप से कुछ भागों का बना होता है। उनमें से जैसे मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, ये मुख्य भाग, और हाइमन, ये 5 मुख्य भागों से मिलकर एक्सटर्नल जेनेटेलिया का निर्माण होता है। तो इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं। नंबर पहला जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है वो है अंडाशय या ओवरी। यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग है। प्राथमिक लैंगिक अंग इसलिए है क्योंकि इसके द्वारा फीमेल गैमेट और फीमेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। दोनों अंडाशय एब्डोमिनल केविटी के पेल्विक रीजन में उपस्थित होते हैं। अंडाशय लिगामेंट के द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट के द्वारा अंडाशय गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। प्रत्येक अंडाशय के अंदर, अर्थात प्रत्येक अंडाशय जनन एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा घिरा रहता है। जो अंडाशय है, अंडाशय का जो बाह्य स्तर होता है, जो बाह्य जो लेयर है, वह जर्मिनल एपिथेलियम से बना होता है। और इसका जो अंदर भाग का जो स्थान होता है, अंदर के जो भाग होते हैं, उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में बाहर की तरफ के भाग को स्ट्रोमा कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं। स्ट्रोमा में भी जो बाहरी जो भाग होगा, जैसे ये बाहरी भाग है, इसको क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कॉर्टेक्स कहेंगे। और अंदर वाले भाग को क्या कहेंगे? अंदर वाले भाग को मेडुला कहेंगे। ठीक है। अर्थात जो अंडाशय है, अंडाशय के जो बाहरी जो लेयर होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर होगी, उसके अंदर स्ट्रोमा 2 भागों से मिलकर बना होगा। बाहरी भाग को हम कहेंगे वल्कुट या कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग को मेडुला कहेंगे। इसी मेडुला में ही जो एग होते हैं, एग पाए जाते हैं। अर्थात एग शुरुआत में जब इमेच्योर एग होते हैं, जब अपरिपक्व एग होते हैं, उन्हें हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं। तो फॉलिकल सेल्स मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, जो कि आगे चलकर परिपक्व जब हो जाते हैं तो मेडुला में जो परिपक्व हो जाते हैं एग, तो जिन्हें हम ग्रेफेन फॉलिकल कहते हैं। ग्रेफेन फॉलिकल से ही आगे अब एग का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बाद के लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। अंडाशय के द्वारा फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है और साथ ही साथ एग का भी फॉर्मेशन होता है। और दूसरा जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब, जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय से एक लंबी कुंडलित नलिका निकलती है, जिसे अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, कीपक या इनफंडिबुलम, तुम्बिका या एम्पुला और संकीर्ण पथ या स्थमस। इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले चित्र में भी समझा था। अब नंबर पहला जो कीपक या इनफंडिबुलम होता है वो क्या करेगा? कीपक या जो इनफंडिबुलम होता है अंडाशय के बिल्कुल पास में स्थित होता है और इसके जो 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 सिरा होता है, एक सिरा काफ़ी चौड़ा होता है और उसमें अंगुलिनुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें झालर या फिम्बरी कहते हैं, जो कि ओवुलेशन के समय एग को ग्रहण करने का कार्य करता है। और दूसरा जो भाग होता है, जो मध्य का भाग होता है फेलोपियन ट्यूब का,
उसको तुम्बिका या एम्पुला कहते हैं, जो कि इनफंडिबुलम और इस्थमस को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। और तीसरा भाग होता है संकीर्ण पथ या इस्थमस। संकीर्ण पथ या जो इस्थमस होता है वह एक साइड से तो एम्पुला से जुड़ेगा और दूसरे साइड से ये यूट्रस से जुड़ेगा, अर्थात गर्भाशय से जुड़ेगा। और अब जो एम्पुला और इस्थमस का जो बीच का जंक्शन होता है, बीच का इनका संधि स्थल होता है, कनेक्टिव साइट होता है, वहां पर निषेचन की घटना संपन्न होती है। इन दोनों का जो मध्य का जो स्थान होगा, जंक्शन होगा, जोड़ होगा, वहीं पर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका तीसरा भाग है गर्भाशय या यूट्रस। गर्भाशय ये उल्टे नाशपाती के आकार की संरचना होती है। जो नाशपाती होती है, उल्टे नाशपाती की जैसी यह संरचना होती है। गर्भाशय का मुख्य कार्य होता है भ्रूण का पूर्ण रूप से विकास करना। तो भ्रूण का विकास गर्भाशय में ही होता है। गर्भाशय में 3 भित्तियां होती हैं। सबसे बाहरी भित्ति को परिगर्भाशय या पेरीमीट्रियम, बीच वाली भित्ति को पेशी स्तर या मायोमीट्रियम और सबसे अंदर के स्तर को अंतः स्तर या एंडोमीट्रियम कहते हैं। मायोमीट्रियम का कार्य प्रसव के समय और जो एंडोमीट्रियम होता है उसका कार्य होता है आर्तव चक्र के समय। गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का इस तरह की आपने संरचना भी देखी होगी। इस तरह की जो संरचना होती है, इस तरह की जो संरचना होती है, तो सबसे ऊपर का जो ये भाग होता है इसको फंडस कहते हैं और बीच वाले भाग को क्या कहेंगे, ये काई या बॉडी कहेंगे। और जो ये सबसे लास्ट का ये वाला जो भाग होता है इस भाग को सर्विक्स कहते हैं। इस भाग के ठीक नीचे यहाँ वजाइना या योनि उपस्थित होती है। तो चौथा भाग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो योनि होती है। यह लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर तक एक लंबी नलिका होती है जिसका मुख्य कार्य शुक्राणु को ग्रहण करना होता है। योनि का जो अगला सिरा होता है, अगला जो भाग होता है योनि का, वह एक्सटर्नल जेनिटलिया या बाह्य जननांग से जुड़ा होता है। जिस तरह से मेल में आउटर जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है, उसी तरह से फीमेल में भी एक्सटर्नल जेनिटलिया या बाह्य जननांग उपस्थित होते हैं। ये जो बाह्य जननांग हैं वो मुख्य रूप से 5 हैं। नंबर पहला जघन शैल या मॉन्स प्यूबिस, दूसरा दीर्घ भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा, तीसरा लघु भगोष्ठ या लेबिया माइनोरा, और चौथा योनिच्छद या हाइमन, और पांचवा भगशेष या क्लाइटोरिस। तो इन्हें हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बाह्य जननांग या एक्सटर्नल जेनिटलिया के विषय में दिया हुआ एक डायग्राम है। इसमें जो एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं फीमेल में वो 5 होते हैं। नंबर पहला मोन्स प्यूबिस। जो मोन्स प्यूबिस होता है वह एक ऐसी संरचना होती है जिसमें काफ़ी सारा फैट का डिपॉजिट होता है। वसीय जो पदार्थ होते हैं, वसा का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी यह फ्लफ़ी होता है। काफ़ी फ्लफ़ी जैसी संरचना होती है उसे हम मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, जहाँ पर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। जो दूसरा पार्ट है वो पार्ट है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा ये वाले संरचना को लेबिया मेजोरा कहते हैं, जो कि एक तरह से लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। काफ़ी लिप लाइक स्ट्रक्चर जो लेबिया मेजोरा आता है वो लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जो इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, जो वजाइना का जो पार्ट होते हैं, इसके साथ साथ जो बाकी भी ऑर्गन्स होते हैं उनको बाहर से ढकने का कार्य करता है। लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर की तरफ जो स्किन होता है, काफ़ी सॉफ्ट स्किन, उसको लेबिया माइनोरा कहते हैं। कह सकते हैं कि लेबिया मेजोरा के ठीक भीतर का जो स्थान होता है, भीतर का जो पार्ट होता है, वह लेबिया माइनोरा कहलाता है। ये हो गया नंबर तीसरा पार्ट। नंबर चौथा जो पार्ट होता है वो होता है हाइमन। जो हाइमन होता है, हाइमन जो वजाइनल ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग ऑफ वजाइना है, जो योनि की जो ओपनिंग होती है, उसमें जो आधे रूप से या जो कह सकते हैं कि जो पार्शली एक छोटी सी एक हल्की सी एक मेम्ब्रेन लगी होती है, एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हाइमन कहते हैं। ये नॉर्मली
जो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उस समय हाइमन रप्चर हो जाती है जिससे ब्लीडिंग होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई फीमेल, कोई गर्ल चाइल्ड जैसे साइकिलिंग करे या घुड़सवारी करे या हैवी एक्सरसाइज करे तो तब भी हाइमन पहले ही रप्चर हो सकती है। तो किसी भी स्थिति में जो सोशल एक तरह से ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो उसमें ये चीज़ें जो हाइमन होता है, हाइमन को हम उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर किसी गर्ल चाइल्ड की वर्जिनिटी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये वैसे अब एक्सरसाइज के समय भी रप्चर हो सकती है। अब अगला जो पार्ट है, नंबर 5 जो पार्ट है वह है क्लाइटोरिस। जो क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस काफ़ी सेंसिटिव पार्ट होता है जो कि मॉन्स प्यूबिस के ठीक नीचे उपस्थित होती है। जैसे कि मेल में ग्लांस पेनिस होता है, उसी के इक्विवेलेंट फीमेल में क्लाइटोरिस को माना जाता है। तो आज हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के विषय में पढ़ा और इसके हर पहलू के विषय में हम लोगों ने अध्ययन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो हैं इससे काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी। तो अब इससे आगे जो टॉपिक हैं उसके विषय में हम लोग आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है, इस चैनल के बाकी वीडियो को नहीं देखा है, तो उनको आप देखिए, उनसे नोट्स तैयार कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।